एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की तरह ही फील होने वाला। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला हमारा बोल रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान वृहत होने का कारण है, इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का जो है संविधान समाहित है। तो आंसर आप बोल सकते हैं 1 तथा 2 दोनों हमारा जो है सही हो जाएगा। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, और ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है। देखिए मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का जो 7 प्रकार से, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 मौलिक अधिकार दिया गया था जो मूल संविधान था। अभी वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप बोल सकते हैं 1 तथा 2 सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। बताइए चौथे का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो यही हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन जो है असत्य यानी कौन हमारा गलत है। देखिए आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर एक आध क्वेश्चन मिस्टेक होता है एरर की वजह से। ठीक है, अभी क्या है कि पूरा 100 क्वेश्चन में से एक आध 2 क्वेश्चन बाई मिस्टेक एरर होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आपका 98 और 99 क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। देखिए बोला है कि असत्य बोला है कि 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों कानपुर से प्रारंभ हुआ था, जो कि ये गलत है। कानपुर से नहीं हुआ था दोस्तों, बताइए कहाँ से हुआ था। सिंपल सा प्रश्न है, आपको कमेंट करना है। बाकी चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है सिपाही थे। तो ये भी हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए जो अर्पण दिया गया दोस्तों आपका गुजरात, यही हमारा गलत है, आपका बिहार होना चाहिए। बाकी रंगोली जो है हमारा महाराष्ट्र सही है। अल्पना जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, और मंडाना जो है आपका राजस्थान सही दिया गया है। अगला है ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 1793 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। उत्तर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। दोस्तों आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा कर्मवाद का सिद्धांत। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है। भू आकृति प्रदेश कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण का पठार। दोस्तों दक्षिण का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन हमारा दोस्तों गलत है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो है हुसैन सागर जो दोस्तों आपका कर्नाटक, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी लोकटक जो है मणिपुर सही है, सांभर जो है आपका राजस्थान सही है, और जो लोनार दिया गया आपका महाराष्ट्र सही दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका क्या सही है उसको क्या गलत है देखते हैं। देखिए कथन 1 बोल रहा है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। कथन 2 है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी लोगों में सदानीरा नदियों का प्रचुरता है। तो इसका आंसर दोस्तों अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर आपका 12 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। जितना भी आपका क्वेश्चन है सब आपको याद कर लेना है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 7 दिसंबर को मनाते हैं विश्व नागरिक उड्डयन दिवस। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है।
देखिए मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चुनाव में पुनर्मतदान करने का अधिकार किसे है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा चुनाव आयोग को है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, आराम से आप वीडियो को देखिए, ऑप्शन के साथ आंसर कीजिए। देखिए 16 नंबर है, तो देखिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए। देखिए देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं तो सुकुमार सेन है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किया है, तो आपका हो जाएगा वर्ष 1984 में। और टी.एन. शेषन, तो ये आपके 1991 का चुनाव है ना। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 17 का भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों का लागू करने को कठिन बनाना है ना। तो उत्तर हमारा यहाँ पे बी होगा। दोस्तों बिहार एसआई और बीएसएससी इंटर लेवल दोनों का प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से कौन आपका सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही हमारा ऑप्शन दोस्तों 18 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है दोस्तों क्या सत्य है, इसमें सही हमारा कौन सा है। देखिए बात करेंगे सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, सही है। कथन 2 बोला कि सम्रांगण सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा कथन दोस्तों सही यानी सत्य है। उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। मुख्य देवता जो है आपका दोस्तों अन्य 3 से भिन्न है, तो जगन्नाथ। क्यों? इसमें आप देखेंगे जैसे एक 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से अमरनाथ है, विश्वनाथ है, बनारस में है, और ये केदारनाथ आपको पता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये आपका जगन्नाथ उड़ीसा मंदिर में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? इसका उत्तर हो जाएगा सैयद बंधु। दोस्तों सैयद बंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? देखिए बिहार में अगर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी प्रायः देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों खरीफ फसल के बारे में देख के जाना अच्छे तरीके से, और एक रबी फसल होता है उसको भी आपको देख के जाना है। देखिए इसका सही आंसर जो है 23 का हमारा हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो मिस्ट्रल आपका दोस्तों नहीं है, बाकी चिनूक है, फॉन है, और सिराको भी इसमें आपका शामिल है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य दोस्तों कहते हैं, तो देखिए मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का सी होगा। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चार्ल्स द्वितीय। दोस्तों चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया है? जो विवाह कर था उसको अलोकप्रिय कर करके जो है दोस्तों समाप्त कर दिया है, तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको बताना है क्या हमारा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, तो पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, सही है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था, ये भी सही है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो ये भी हमारा दोस्तों सही है। हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? आंसर देखिए 29 का हो जाएगा पाइपलाइन से। दोस्तों पाइपलाइन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। धरती आबा किसे कहा जाता है? देखिए धरती आबा दोस्तों आप सभी को पता है, ये हम कहते हैं बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दोस्तों इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, 6ठी कक्षा है ना, 6 क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग
से आरंभ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। दोस्तों वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका जो संबंध रखता है आपका बहाई से। कहां से? बहाई टेम्पल, है ना, तो बहाई धर्म से। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, हमारा कौन सा गलत है? देखिए 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं तीनों सही है, डी हमारा गलत हो जाएगा, है ना। निम्न देशों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए बोला कि उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरता है। दोस्तों ये जितना भी आपका मकर रेखा दिया गया है, देश दिया गया, सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए इसमें उपरोक्त देशों सही है, यानी उपरोक्त देश आपका इसमें सही है। इसे चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? देखिए सबसे अधिक दोस्तों उपयोग में आता है तो ये आपका गंगा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गंगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है, इसी को बताना है। देखिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन या फिर निर्माण करता है। सही है। वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ था? गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ था तो ये आपका केरल हो जाएगा। दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। प्रधान उद्देश्य होता है तो अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारा 39 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? देखिए मंत्रियों का दोस्तों सही क्रम पूछ रहा है तो उप मंत्री हो जाएगा, राज्य मंत्री हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 40 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारा 41 का दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा विकल्प जो है दोस्तों गलत है? गलत हमको बताना है। तो देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों आपका मदुरई, यही हमारा जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपका क्या लिखा गया है? खुजराहो सही है। रथ मंदिर जो है आपका ममल्लपुरम सही है। महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों आपको बोधगया सही दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था? यानी किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो लियाकत हुसैन का। किसका? लियाकत हुसैन का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? किस वर्ष में दोस्तों जो है अस्वीकार कर दिया था? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1935। वर्ष 1935 ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या फिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका था? आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका दोस्तों होता है जिला एवं सेंसर जज होता है ना। जिला एवं सेंसर जज होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन से विकल्प दिए गए कथन सत्य है, यानी असत्य हमारा बताना है, गलत हमारा कौन सा गलत? देखिए गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, जो कि ये गलत थे। देखिए 10वें गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे। पहले आपके हो जाएंगे गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु देखिए यहाँ पे लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, सही है। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की
स्थापना किया था, ये सब हमारा सही दिया गया है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एसटीडी कोड पूछ सकता है, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर पूछ सकता है, या फिर पैन कार्ड का नंबर पूछ सकता है। कुछ घुमाने फिराने के लिए एक आध दो क्वेश्चन जो है ऐसा पूछेगा कि सबके पास होता है लेकिन याद नहीं होता है, ठीक है, तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए 48 का हमारा हो जाएगा 022, है ना, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसका है? सबसे कम अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपका ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर बी होगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो रामगुप्त, दोस्तों रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये आपका 135वां था। क्या हो जाएगा? 135वां, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? बेहतर प्रश्न है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है कौन? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन जो है हुआ है कहां पर? तो यह रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा चेन्नई, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ पर मनाया गया है? देखिए लाचिस दिवस के ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए बनता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। असम हो जाएगा 20 नवंबर, असम, है ना, तो याद रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? देखिए भारत में मौद्रिक नीति के बारे में पूछ रहा है कौन बनाता है, तो दोस्तों ये बनाता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। 57 में देखिए दोस्तों एक हमारा सही दूसरा गलत है, यानी बंद अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। दूसरा गलत है कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, जो कि ये गलत है। राज्य कमेटी किससे संबंधित है? देखिए राज्य कमेटी की बात कर लेते हैं तो ये आपका कृषि से संबंध रखता है। किससे दोस्तों? कृषि से, ऑप्शन जो है हमारा 58 का ये होगा, कृषि से। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है क्या? तो जो अवैध कारोबार कहलाता है दोस्तों इसको हम हवाला कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाला, ऑप्शन नंबर ए हवाला। अगला है कि अवसर लागत का अर्थ होता है। देखिए अवसर लागत का अर्थ होता है, तो सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक प्रयोग की लागत, वैकल्पिक प्रयोग की लागत हो जाएगा। 60 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि वर्धानता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है किस चीज का? तो देखिए लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है वर्धानता रोगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण, दोस्तों ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक है जो दोस्तों जो किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो द्वितीयक हो जाएगा दोस्तों, द्वितीयक जो है यानी सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा द्वितीयक। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? SO2 आंसर हो जाएगा H2SO3, H2SO3, ऑप्शन नंबर बी। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस दोस्तों ये आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का हमारा सी हो जाएगा। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा पायरीन अग्निशामक, पायरीन अग्निशामक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? जो WBC होता है दोस्तों उसको जो प्रभावित करता है HIV जो एड्स होता है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत को हमको बताना है। तो देखिए 68 की बात कर लेते हैं, तो संतरा दोस्तों आपका खट्टा फल होता है जो कि इसमें फॉर्मिक अम्ल, यही हमारा गलत है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल आपको पता है चींटी वगैरह में होता है। बाकी सेब जो है आपका मौलिक अम्ल सही है, चाय हमारा जो है टेनिक अम्ल दिया गया है, दही जो है आपका लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा।
अगला है कि जूल जो है मात्रक है किसका, जूल। तो ये आपका कार्य और ऊर्जा का है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा। किसका होगा, कितना होगा दोस्तों, 28 द्रव्यमान हो जाएगा। 70 का जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें। देखिए अगर हम कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं तो पादप कोशिकाओं में हो जाएगा, पादप कोशिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी होगा। अगला है कि मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, मक्का। आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितना है। आंसर हो जाएगा 131 ग्राम। दोस्तों 131 ग्राम, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्या, वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तो ये आपके क्षारीय मृदा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय मृदा, है ना, तो याद रखिएगा। अगला है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है, ये रहा इसका 75 का ऑप्शन। तो साइटोकाइनिन, दोस्तों साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सही युग्म है, इसमें सही बताना है कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा यदा कदा ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 77 का हमारा डी सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कथन कौन सा है, 78 का बताना है। देखिए इसमें आपका 2 और 3 सही है। यकृत का जो वजन होता है दोस्तों वयस्क मनुष्य में व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, सॉरी इसमें आपका गलत हमारा कौन सा है ना, गलत हमको बताना है। तो देखिए हो जाएगा आपका मूली जो है आपका रूपांतरिक तना है, जो कि गलत है। बाकी गाजर जो है आपका रूपांतरिक जड़ सही है, आलू रूपांतरिक तना है, प्याज तथा लहसुन जो है आपका रूपांतरिक तना है, सही है। अगला प्रश्न है कि सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है। देखिए नस्ल से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, आपको अच्छे से याद करके जाना है, चाहे आपका भैंस हो, चाहे गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, ये सब आप अच्छे से कहीं से खोज लीजिए, वहाँ से आप याद कर लीजिए। आंसर देखिए दोस्तों ये आपका भैंस का हो जाएगा। मुर्रा बहुत ज़्यादा फेमस है। एक आपका है जाफराबादी। यह सब मैथ का प्रश्न है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी होगा। पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है, तो शांतनु कुमार। दोस्तों शांतनु कुमार ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। देखिए 2022 का आपका फुटबॉल प्रतियोगिता और विजेता दिया गया है, तो 88 का देखेंगे तो आपका डी हमारा गलत है। बाकी डूरंड कप जो है बेंगलुरु FC, 75वां संतोष ट्रॉफी जो है केरला, इंडियन सुपर लीग जो है आपका हैदराबाद FC सही हो जाएगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, अनिल कुमार जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित किया गया है। उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज या फिर सीरीज रैंकिंग में, सीरीज लिखा गया, सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में जो है नामित किया गया है। आंसर देखिए 91 का हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा संभाजी नगर। दोस्तों संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर डी। फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा फिलीपींस। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो कि रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS जो है भाग ले रहा है। उत्तर हो जाएगा INS सतपुड़ा, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए।
हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों जो है किया है? उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैंप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा नासा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंत्र 2022 का आयोजन दोस्तों किया गया है? आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया आपका लिस्बन में। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा, और जो अभी आपके डिस्प्ले पे वीडियो 2 ठो आ रहा है उसको आप क्लिक करके देख लीजिए, और वहाँ से भी आप रिवीजन करके अपना क्वेश्चन सेट बनाइए।